नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 12 ऐसे प्रत्याशियों को हम आज आपके सामने नाम के साथ, गांव के साथ, जगह के साथ उनके बारे में बताएंगे। ये सब भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनको भागना पड़ा है। मुख्यमंत्री के अपने घर में बगावत हो गई, प्रत्याशी घिर गया और अहिरवाल जहां भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वहां पे तो एक हेवीवेट प्रत्याशी को बैठाया और बिठा करके बेइज्जत किया। आज कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और कुछ घटनाएं भी बताएंगे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले द फोर्थ स्टेट रविंद्र सेवराण, जोड़िए कंट्रोल रूम रविंद्र भाई को। रविंद्र सिंह सेवराण जी हमारे साथ आ गए हैं। रविंद्र भाई, नमस्कार। पहले मैं कुछ घटनाएं एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं, गौर से आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और फिर कुछ वीडियो दिखाएंगे और फिर भाजपा की हालत पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नारायणगढ़, ये सीएम सैनी का अपना इलाका है, गृह क्षेत्र है, घर इसको कह सकते हैं, उनका घर है। यहां पवन सैनी, डॉक्टर पवन सैनी प्रत्याशी हैं। फतेहगढ़ में इनको आज घेर लिया गया। हमारे पास तस्वीरें भी हैं, ये तस्वीर दिखा दीजिए, कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए, बाकी मैं घटनाएं बताता रहूंगा। ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा और लोगों को देखने दीजिए। ये नारायणगढ़ में पवन सैनी, डॉक्टर पवन सैनी, मुख्यमंत्री के घर की तस्वीर है, ये गृह क्षेत्र की। अब आते हैं आदमपुर से, एक अलग टाइप की खबर है। आदमपुर में सुभाष चंद्रा, हरियाणा का जाना माना नाम, मीडिया टाइकून हिंदुस्तान में। सुभाष चंद्रा कांग्रेस के चंद्र प्रकाश के साथ खड़े हो गए। हिसार में तो बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया था इन्होंने, जब इन्होंने सावित्री जिंदल का समर्थन किया था, लेकिन वहीं बगल में आदमपुर, कुलदीप बिश्नोई का बेटा मैदान में है। कुलदीप बिश्नोई का सियासी भविष्य दांव पर है और सुभाष चंद्रा कांग्रेस के चंद्र प्रकाश के साथ खड़े हो गए हैं। इस खबर के बाद मेरे मन में हिसार में सावित्री जिंदल को समर्थन जो किया उसको लेकर के भी है कि सावित्री जिंदल का आखिर प्लान क्या है। उस प्लान पर भी थोड़ी चर्चा करनी होगी, क्योंकि रात 11 बजे तक, कांग्रेस के टिकट आने से पहले रात 11 बजे तक मेरे पास यही खबर थी कि सावित्री जिंदल कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। क्या दबाव की राजनीति को दरकिनार करके सावित्री जिंदल के दिमाग में कोई प्लान है? अंबाला, अंबाला कैंट, अनिल विज, अनिल विज, गरनाला गांव है, गरनाला में अनिल विज का विरोध हुआ है। बढ़ते जाइए। झज्जर, ये पिछले में 24 घंटे 36 घंटे के भीतर का सब बता रहा हूं। झज्जर, कप्तान बिरधाना, यहां से कप्तान बिरधाना प्रत्याशी हैं। इनको गांव वाले पकड़ लिए और पानी पानी घुमाए, कीचड़ में, चलो कीचड़ में। इसको कहते हैं कि आपको खड़ा करके आपको बेइज्जत करेंगे, लाज शर्म हो तो भाग जाओ। कई तो भागे। उसके बाद टोहाना, देवेंद्र बबली, चंद्रावल में भयंकर विरोध हुआ है। अटेली में सीताराम यादव हैं, सियाड़ा में, इनके साथ भी पूरा विरोध का जो तस्वीर वहां विरोध की रही वो इनके नतीजे बता रही है। रतिया में सुनीता दुग्गल, ये तो टिकट मिलने से पहले से इनका विरोध हो रहा था, ये इस मामले में टॉप करेंगी। टिकट मिलने से पहले से इनका विरोध हो रहा था। ये सुनीता दुग्गल, भूथन कला, वहां से इनको मैदान छोड़ना पड़ा, वहां विरोध जम के हुआ। नांगल चौधरी अभय सिंह यादव, ये अहिरवाल का इलाका है और यहाँ कोरियावास गांव में थे। मैंने कहा ना कुर्सी पे बैठा के बेइज्जत करना, इनकी तो हम वो तस्वीर दिखाएंगे और सुनवाएंगे आपको, आप लोग रुकिए सुनवाएंगे। पहले मैं बता दूं, फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा है, यहाँ जिला अध्यक्ष गए थे राजकुमार बोहरा। इन्हें तो ऐसे भागना पड़ा कि इनके सामने कांग्रेस के नारे लगने लगे तो भागे ये। नरवाना में कृष्ण बेदी, कर्मगढ़ गांव, यहां से इनको भगना पड़ा, यहां भगना पड़ा ये सब जगहों से। जींद में कृष्णलाल मीणा, विधायक है भाजपा के, मीणा साहब को भगना पड़ा है। नलवा में देवा गांव है, देवा गांव में कुलदीप बिश्नोई के बड़े खास हैं रणधीर पनिहार। रणधीर पनिहार को मतलब कार्यक्रम छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसा वहां पर नारेबाजी और विरोध शुरू हुआ जब सवाल पूछने लगे,
हर जगह करीब करीब यही हुआ। सवाल कि क्या किए भाई, किसानों के साथ क्या हुआ? अब जवाब कोई होता नहीं है तो भगते हैं वहां से। पहले तो कुछ जगह पर जहां पर ताकतवर प्रत्याशी हैं वहां पर थोड़ा सा मसल पावर दिखाते हैं, जैसे अभय सिंह यादव वाले में मसल पावर दिखाई गई। वहां जब बेइज्जती हुई तो मसल पावर का इस्तेमाल हुआ, कुछ जगहों पे मसल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। शुरू करें उससे पहले एक बार दिखा देते हैं थोड़ा सा रविंद्र भाई, ये एक बार रिमाइंड हो जाए आपको भी, जरा सुनवा दीजिए अभय सिंह यादव के साथ कैसे सामने बिठा करके एक नौजवान ने रगड़ दिया। सुनाइए। हम आपको बोलते होते इनके जो सीएम साहब हैं, हमारे पूर्व सीएम माननीय खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी साहब, इन्होंने बयान दिया, बोले जी भर्ती रोकोगे कांग्रेस है, और उन्होंने भर्ती रोक के खड़ी कर दी। अब आप एक बात सोचने की है, जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो भर्तियां पूरी नहीं करने दे सकती है, और वो जब पक्ष में आ जाएगी, उनकी सरकार बनेगी तो भर्तियां अपने आप पूरी करवा लेगी। आपकी सेंटर में सरकार, स्टेट में आपकी सरकार है, फिर आप भर्तियां पूरी नहीं करवा सकते हो, तो फिर आपको रिपोर्ट देने का मतलब है क्या भाई हमारा? इनको सिर्फ इतना मतलब है कि अपना काम जो कर किया है ना, उसका ठेका दूसरों पे फोड़ दो। भाई कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया, जेजेपी के ऊपर फोड़ दिया, कभी किसी के ऊपर फोड़ दिया, ऐसे फोड़ते रहते हैं। अब बात आती है विकास की, विकास के लिए आपने महेंद्रगढ़ को क्या विकास कर दिया भाई? जहाँ पे 10 साल पहले महेंद्रगढ़ द्वितीय से दूसरे स्थान पे था कि डिग्री के मामले में, और आज भी वही है, आज भी वही है ना। वो महेंद्रगढ़ कहीं भी नहीं बढ़िया था, वही की वही महेंद्रगढ़ आज। तीसरी बात, आप बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज, बोले मेडिकल कॉलेज आपके लिए बनवा दी, ये मेडिकल कॉलेज तो बननी थी, वो महेंद्रगढ़ में बननी थी, डिस्ट्रिक्ट की आ रही थी, हमने फ्री में जमीन दी है, आप बनवाओगे नहीं तो कहाँ पे बनवाओगे? और फिर कोटा भाई मेडिकल कॉलेज हमने मेडिकल कॉलेज की जमीन दी थी फ्री में, इन्होंने कोटा दिया गांव को? कुछ नहीं दिया। नौकरियों में कोटा, अब कोटे में नौकरियों में कोटे की बात करता हूँ मैं। ओबीसी और एससी एसटी के लिए, एसटी तो हरियाणा में नहीं, एससी और ओबीसी के लिए कोटा होता है जी। अब इन्होंने क्या किया है कि वो ओबीसी वालों को कोटा ही खत्म कर दिया। अब विधायक जी को अच्छी तरह से पता भी होगा। सुना आपने, एक गजब, मतलब पॉइंट वाइज ये युवा, ऐसे युवाओं को चाहिए विधानसभा में रविंद्र भाई। एक बड़ी इसमें गौर करने वाली बात थी, वो भी दर्शकों को बता दूं। ये जो पूरा सम्मान समारोह हुआ है अभय सिंह यादव का, इस सम्मान समारोह को मीडिया के कई पोर्टल्स पे मैंने खबर देखी तो वहां लिखा था कि इस युवक ने जब सवाल किया, फिर माइक वापस लेने की कोशिश हुई, माइक नहीं दे रहा था, तो ग्रामीणों ने इसको बाहर सभा से कर दिया। इस वीडियो को देखने वाला अगर राजनीति में उसकी जानकारी शून्य होगी तो भी ये वीडियो देख करके बता देगा कि ग्रामीण तो उसके लिए ताली बजा रहे हैं, तालियां गूंज रही हैं। और इस विधानसभा चुनाव में इतनी ताली जितना उस युवक के लिए गूंज गई, इतना तो खट्टर और सैनी की सभा में नहीं तालियां बजी हैं भाई। हम तो हरियाणा में ही घूम रहे हैं। ये हमने आपको 12 तस्वीरें दिखाई रविंद्र भाई, क्या हरियाणा में ये तस्वीरें क्या रुझान दे रही हैं? जी नमस्कार आशीष भाई, और सबको, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप हरियाणा की गली गली कूचों में जा जाके और असली हरियाणा की तस्वीर दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है सब लोग, जो भी आपके दर्शक हैं और जो हरियाणा के बाहर भी आपके दर्शक हैं, वो तमाम लोग इससे आपका साधुवाद करेंगे, क्योंकि देखिए आज की तारीख में यही जो जर्नलिज्म है ये खत्म हो गई, और इस जर्नलिज्म के खत्म होने की वजह से ही सरकारें इतनी निरंकुश हो गई कि जिन्होंने अपना काम समय पर नहीं किया, और उसी का ये विरोध प्रदर्शन हम लोग गली गली देख रहे हैं। अगर हुकूमतों के ऊपर मीडिया की लगाम होती पिछले 10 बरस में, तो इस तरह के दृश्य हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया कंट्रोल हो गया, और ये तो न्यूज लॉन्चर जैसे चैनल्स हैं जिनकी वजह से आज सच जिंदा है और दर्शकों तक, जनता तक पहुंच पा रहा है। और आप जैसे मेहनती पत्रकार जो गली गली जाके, हर जगह जाके, हर व्यक्ति से उसके जो भाव हैं, उसकी आवाज़ है, उसको उठा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया को बहुत बुलंदी पर पहुंचा रहे हैं, जिसका जो काम है
न्यूज चलाना जो मीडिया का काम है, वो काम कम से कम वापस करके लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए तो हम सब लोग आपके लिए धन्यवादी हैं। हरियाणा में जिस तरह का विरोध हम लोग देख रहे हैं बीजेपी का, वो विधायकों के साथ हो तो रहा है, लेकिन सही मायने में उसके लिए विधायक जिम्मेदार है नहीं। उसके लिए जिम्मेदार है मनोहर लाल खट्टर मंत्री। उन्होंने अपना काम ठीक से किया नहीं, और विधायकों के साथ आज, क्योंकि वो तो खट्टर तो अब हरियाणा में आ ही नहीं रहे। देखिए, जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है वो तो चले गए दिल्ली, और इन विधायकों को इनके सब भरोसे छोड़ दिया। अब असली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने सरकार 10 साल तक चलाई है, और असली जवाबदेही उन्हीं की है, क्योंकि सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो उन्हीं के पास होता है, उन्हीं को पेश करना है। वो पॉलिसी बनाते रहे। उन्होंने पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिस तरह का फीडबैक आया था उसको एड्रेस नहीं किया। कंप्लेंट को रिड्रेसल करने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म डेवलप कर नहीं पाए वो। तो ये तमाम चीजें वही हैं, और उसी की वजह से लोग इतने रोष में हैं, इतने गुस्से में हैं। हर जगह हम देख रहे हैं। पवन सैनी का आपने दिखाया, अब पवन सैनी का उस इलाके से क्या लेना देना है? पहली बार गए हैं, सारी जिंदगी 10 साल से मेहनत कर रहे थे अपने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में, और रातों रात उनको वहां ले जाके बिठा दिया। अब वो क्या करेंगे? उन्होंने वहां क्या काम किया है? क्या उनको वहां के मुद्दों की समझ है? तो विचार वो अब फंस गए। अब जिनको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था वो लाडवा जाके बैठ गए, लाडवा में अपनी सीट खुद फंसा ली उन्होंने। तो पवन सैनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार इसके लिए बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जिन्होंने 10 साल तक वहां पर शासन किया। पवन सैनी जैसे लोगों को वहां फंसा दिया। अब अनिल विज हैं। अनिल विज पिछले 10 साल से पूरे हरियाणा में ये छवि बना के घूम रहे हैं कि उनसे बेहतरीन काम किसी ने किया नहीं, उनसे बेहतर प्रशासक और ईमानदार नेता कोई नहीं है। जब आते हैं तो उनकी पोल खुल रही है। वहां पर हम लोग गए थे तो हमने भी देखा कि किस तरह से लोग उनके खिलाफत कर रहे हैं, हर जगह पर उनका विरोध हो रहा है। उनके बारे में लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार फला फूला है, कैसे यहाँ पर सिविल एमिनिटीज का अभाव है, कैसे सड़कें की हालत जो है वो गली गली में स्विमिंग पूल बने हुए हैं। 10-10 दिन तक बारिश खत्म हो गई लेकिन आज भी पानी वहां से गुजर नहीं रहा। करोड़ों रुपए के लोगों ने घर बना रखे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर सड़क पे उतरते हैं तो उनका पाँव कीचड़ में जाता है। तो इस तरह के हालात वहां पर हैं। कोई सिविल जो एमिनिटीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करी नहीं किसी भी हुकूमत ने वहां पर 10 साल से। और सरकार अपनी जो है वो पीठ थपथपाती फिरती है कि हमने तो बहुत ईमानदार सरकार दी है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। आज मुझे लगता है ये बीजेपी की पहली ऐसी हुकूमत आई है 10 साल में, पिछले 10 साल में, जिसने गांव और शहर को बराबर कर दिया। क्योंकि गांव में भी वही दिक्कतें हैं जो शहर में है। पहले होता था कि शहर की सड़कें चमचमाती हुई होती हैं, आज शहर की भी सड़कें टूटी मिलेंगी आपको, गांव की भी सड़कों की वही हालत है। तो इन्होंने वो भेद खत्म कर दिया है। सबको एक नजर से देखने वाली सरकार है। इसके लिए तो हम लोग बधाई देते हैं सरकार को कि जो लोग पहले अपने आप को कॉलर ऊंची करके बोलते थे कि हम लोग शहर में रहते हैं, बढ़िया सड़कें हमारी हैं, बिजली आती है, अब वो लोग नहीं कह पाएंगे। ये गांव वाले उनको कहते हैं कि तुम्हारी सड़क भी हमारे जैसी है, बल्कि कहीं कहीं तो हम लोगों ने अच्छी सड़कें रखी है क्योंकि हमारे पानी की निकासी आपसे बेहतर है। हम क्योंकि गांव में पानी की निकासी इनसे थोड़ी सी बेहतर है। तो ये स्थिति हो गई है। हर जगह आप देखिए लोग विरोध कर रहे हैं। लोग आपने झज्जर का दृश्य दिखाया नहीं, जो कप्तान बिरधाना का दृश्य दिखाया वो लोगों के देखा है। उसके अलावा एक वो जो आप देख रहे हैं कि विधायक को कह रहे हैं कि आप भैया गाड़ी से जाइए, हम लोग रोज इस कीचड़ से गुजरते हैं। आप बड़खल वाला जो दृश्य बता रहे हैं, हम लोग इस कीचड़ से रोज जाते हैं, कम से कम एक दिन तो चल के दिखाओ, वोट मांगने के लिए आए हो तो विधायक जी। तो इस तरह की ये देखिए हरियाणा क्या है आशीष भाई, आपने घूम के देखा है। एक तो जागरूक है, और दूसरा हम लोग पहले भी इस बारे में एक चर्चा की थी, आपको याद होगा, यहाँ पर बाहुबलियों को पनपने देते नहीं है साहब। यहाँ पर नेता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है भाई साहब यहाँ पर। जनता की जो एकता है ना, और इसीलिए जनता जो है हिम्मत कर पाती है बोलने की विधायकों को पकड़ के कि आपने गलत काम किया है, इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा किसकी हिम्मत है? आप देखिए दूसरे स्टेट्स में तो हम नहीं देख पाते इस तरह की बातें। दूसरे स्टेट्स में तो कितने लोग हैं जो कितने वीडियोज आप देखते हैं कि लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन हरियाणा में तो गली गली कूचे कूचे पर हर विधायक के साथ ऐसा किया जा रहा है क्योंकि लोग जागरूक हैं, लोगों को डर नहीं है, निडर हैं लोग, निर्भय हैं, भय नहीं है उनको इस बात का पता है ये हमारा अख्तियार है और ये विधायक अगर ये काम नहीं करता है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इनका काम है, अकाउंटेबिलिटी उनकी इंश्योर करने की जिम्मेदारी है। वो घबराते नहीं है। और यही मुझे इससे बेहतर जमहूरियत का उदाहरण क्या मिलेगा सर आपको? जमहूरी निजाम तो यही होता है ना। विधायक तो आपको सर्विस प्रोवाइडर है ना सर, जैसे आपका एयरटेल है। एयरटेल ने अगर आपका कनेक्शन खराब दिया है तो आप पूछेंगे ना उनसे क्यों खराब दे रहे हैं। तो वही सर्विस प्रोवाइडर विधायक है, उनसे पूछेंगे भैया आपने 5 साल क्या किया, इसमें क्या गलत कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर से पूछने में हम लोग, असली संविधान कहता है कि मालिक जनता है और ये लोग तो सरकारी नौकर हैं,
तो सरकारी जो नौकरी करेगा उससे सवाल पूछने का अख्तियार तो है ना हमारे को जमहूरियत में। वही लोग उसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं सब लोग, और यही जरूरत है। मुझे लगता है ये पूरे देश को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, पूरे देश के मतदाताओं को, कि जिन लोगों को आप चुन के भेजते हैं वो लोग आपके लिए काम करते नहीं है तो करते क्या है भाई वो फिर? आपको नहीं, इस आशीष भाई मामले में हैरानी होगी। मैं रविंद्र भाई, मैं एक और उदाहरण दे दूं। मैं वाकई में हरियाणा आकर के ग्राउंड पे आया तो हरियाणा के लोगों का तो मैं फैन एक मामले में हो गया हूं कि ये लोकतंत्र से ऊपर किसी को नहीं मान रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है मठाधीश स्वयंभू कि जिसके सामने ये घबरा जाए, इनके पांव थरथरा जाए। मैं था खांडा गांव गया, मतलब ये मुझे खबर मिली तो खांडा गांव में पहुंच। खांडा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, कैप्टन अभिमन्यु वहां से चुनाव मैदान में है, वित्त मंत्री रहे हरियाणा के। वो गांव खांडा बड़ा फेमस है, चौधरी सूरजमल का नाम इतिहास में बड़ा, हरियाणा के जो सबसे सम्मानित लोग हैं उनमें से है। उनके पुत्र शायद नाम चौधरी जसवंत सिंह था, वो हरियाणा में मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे। उनके बेटे हैं जसपाल, यानी चौधरी सूरजमल के पौत्र जसपाल। जसपाल भी उसी गांव के हैं और कैप्टन अभिमन्यु भी उसी गांव के हैं, खांडा गांव के दोनों रहने वाले। कुछ अभिमन्यु के कुछ लोग, मेरे पास तो वीडियो भी आया, मैंने उसको देखा सरसरी तौर पर। कुछ लोग गए, बताया जाता है कि वो कैप्टन अभिमन्यु के लोग थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन नहीं करना है, जबकि जसपाल और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है लगातार, वो टिकट के भी दावेदार। टिकट नहीं मिला, ये तो उसमें तारीफ होनी चाहिए जसपाल की कि टिकट नहीं मिला, और जिस एक नौजवान को टिकट मिला है उसके साथ वो खड़े हो गए, उसके साथ उसको सहयोग देने लगे। ये जो कुछ लोग गए थे, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, उसके साथ, कांग्रेस के साथ नहीं दिखो, नहीं तो फिर गांव में नहीं घुसने देंगे। इतनी सी खबर थी, और वो वीडियो जैसे वायरल हुआ। हरियाणा के मैं तासीर बता रहा हूं जो मैंने देखा अपनी आंखों से। खांडा गांव में किसानों का रेला लग गया चौक पर, मैं उनके बीच खड़ा था, मैंने वहां से प्रोग्राम किया। वो खुलेआम पूरा गांव का जसपाल के साथ है, रोक सके तो कोई रोक ले। धमकी कैसे दे देगा कोई? धमकी दे के हम, जिसका जो मन होगा, जिसका मन होगा भाजपा को वोट देने का, वो भाजपा को दे, लेकिन कांग्रेस का साथ खड़े होने पर धमकी कैसे दे देगा कोई? वो भी हमारा परिवार है जसपाल, और पूरा गांव खड़ा हो गया। तो यही मिजाज जो है, क्या इसी मिजाज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रणधीर को, कृष्ण बेदी को, राजकुमार बोहरा, अभय सिंह यादव, सुनीता दुग्गल, सीताराम, देवेंद्र बबली, कप्तान बिरधाना, अनिल विज, नाम पवन सैनी, गजब, पूरा फहरिस्त है लंबी। क्या यही मिजाज जो है, इस मिजाज को, ये लोग तो हरियाणा के ही हैं, ये विधायक जो बने हैं ये बिहार से तो आए नहीं है, ना हांगकांग से आए हैं, थाईलैंड से भी नहीं आए हैं। क्या ये लोग अपने ही भाइयों के, अपने ही गांव का मिजाज नहीं समझ पाए कि हम ये जो कर रहे हैं गांव में जान नहीं पाएंगे हम? ये चूक बिल्कुल कैसे बिल्कुल हो गई? ठीक कह रहे हैं आशीष। नहीं, चूक नहीं हुई है, ये तो फंस गए। ये फंस गए हाँ, उस पार्टी के अनुशासन में, जो पार्टी जनता से डिस्कनेक्ट हो गई 10 साल पहले सरकार बनते ही। यही तो मूल हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आशीष भाई, शुरू से यही कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता का मिजाज और बीजेपी सरकार का मिजाज, इन दोनों में मेल ही नहीं हुआ। ये दोनों एक, हरियाणा की सरकार जनता का मूड नहीं समझ पा रही, वो उसका मिजाज को भांप नहीं पा रही कि आखिर जनता किस तरह की है। वो लोग अपने आरएसएस का जो संगठन है, बीजेपी की जो चाल चरित्र चेहरा अनुशासन की बात बीजेपी करती रही है, ये लोग उसी में फंसे रहे, उसी दायरे से बाहर निकले नहीं। हरियाणा की राजनीति चौक चौराहे चौपाल पे बैठ के होती है। यहाँ के मुख्यमंत्री गाड़ी रुकवा के, किसान अगर 10-20 किसान बैठे हो तो उनके पास बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाने लगते थे। उस तरह की राजनीति हरियाणा की है। अब आप उसमें लेके आएंगे कि मुख्यमंत्री से मिलना ही मुश्किल हो जाए, दुभर हो जाएगा। विधायक जो है उसको तो, विधायकों को तो पकड़ पकड़ के विधायक किसी तो यहाँ साइन करो आप विधायक जी। हरियाणा के लोग ये थोड़ी कहते हैं आशीष भाई कि आपने अगर हमारा काम नहीं किया, आप अगर किसी के पास काम लेके जाते हैं, विधायक कहता है ये काम आपका नहीं करूंगा, तो लोग उनको ये थोड़ी कहते हैं भाई साहब प्लीज हमारा काम कर दीजिए। वो तो यही कहते हैं ना कि भाई हमारे गांव में आके दिखा देना वोट मांगने के लिए, हम लोग तब बात कर लेंगे आपसे। तो वो हो रहा है सर अभी। जब आपने काम करने से लोगों के मना कर दिया तो सवाल पूछ रहे हैं ना लोग। कोई बदतमीजी किसी से कोई नहीं की है सर, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, किसी के साथ कोई मैन हैंडलिंग नहीं हुई है अभी तक देखिए, लेकिन सब सवाल पूछ रहे हैं। तो सवालों के जवाब देने में क्या है, सवालों के जवाब नहीं है कोई।
किसी के साथ देखिए कुछ कोई मैन हैंडलिंग नहीं हुई है अभी तक भगवान की दया से, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए, उसका तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन जमहूरी निजाम में सवाल पूछने का अख्तियार तो सबको है संविधान में, तो वही पूछ रहे हैं वो कि भाई आपने वोट लिया, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, तमाम वादे हमारे साथ किए, और आखिरी टाइम पे अपने चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं दिए या वो वादे पूरे नहीं किए, तो उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। आप अगर फेल हुए, असफल हुए, तो वापस क्यों आए हो वोट मांगने के लिए? यही तो सवाल पूछ रहे हैं ना सर। तो इसमें इससे बेहतर और क्या होगा किसी जिंदा जमहूरियत के लिए? अगर कोई डायनामिक डेमोक्रेसी है तो उसमें यही तो चाहिए होता है, वही लोग कर रहे हैं। और 10 साल में जो सरकार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदारी जिन पदों पे बैठे लोगों की थी, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो आज भी जनता से गायब हैं, और वो लोग उन्हीं की वजह से ये पूरी अनदेखी हुई है, उन्हीं क्योंकि चली तो उन्हीं की ना सर। जब इन नेताओं ने जो आज जनता से इस तरह के सवाल जवाब जिनसे कर रही है, उन लोगों ने अपने नेताओं को फीडबैक दिया, ऐसी बात नहीं है नहीं दिया। इन्हीं नेताओं ने बार बार कहा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में हरियाणा से कई किसान नेता, यूपी से जो किसानों के ठीक ठाक नेता माने जाते हैं, वो लोग गए हाईकमान के पास, जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके पास गए, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर हम लोग आज ये किसान आंदोलन में आप लोगों ने इंटरवेंशन नहीं किया, तो कल हमारा गांव में वोट मांगने जाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर तुम लोग अपने किसानों को नहीं समझा सकते तो तुम काहे के नेता हो? अब इस तरह का जवाब उनको मिला। देखिए, तो वो लोगों ने तो कोशिश की। ये जो आज जो गुस्सा झेल रहे हैं नेता, असलियत में ये लोग जिम्मेदार कम हैं। असली जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की। अब विधायक की तो, ये विधायक की, मंत्री की तो उतनी हैसियत, उतनी ताकत है ना जितनी मुख्यमंत्री उनको देंगे। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से इशारा हो जाता है कि फला विधायक का आपका काम नहीं करना है, तो कौन अफसर उसका काम कर देगा सर? कौन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनकी मुलाकात कर लेगा, उनसे मुलाकात करके उनका काम करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इस तरह के संदेश जब दिए जाएंगे, और ये हुआ है हरियाणा में, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जो आदेश आते थे उसके अलावा किसी पे अमल नहीं होता था। तो पॉलिसीज कहाँ बनती? चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में। और लोग जब जाते थे उनका रिड्रेसल के लिए किसके पास जाएंगे? विधायक के पास। किसके पास जाएंगे? मंत्री के पास। वो कहता है जी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो विधायक और मंत्री की बात सुननी चाहिए ना सरकार को, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। वो पूरी की पूरी ताकत अफसरों को दे दी, जनता परेशान होकर विधायक को पकड़ती रही, विधायक छिपते रहे, क्योंकि विधायकों की कोई हैसियत थी नहीं, कोई ताकत थी नहीं। और आज जब वापस मजबूरी हो गई, वापस वोट मांगने के लिए जाना है, तो उनका गुस्सा, जो मूल रूप से गुस्सा सर मुख्यमंत्रियों के ऊपर है, जो मुख्यमंत्री बने उन पर एक गुस्सा है। जनता अब उन पे गुस्सा कर नहीं पा रही, क्योंकि वो लोग तब भी सामने नहीं आ रहे, और गुस्सा जो है झेलना पड़ रहा है विधायकों को, या विधायक के जो प्रत्याशी हैं उनको। और ये दिक्कत इसलिए इन लोगों के साथ आ रही है सर। और हम लोग देख रही है, हर जिले में है, कोई एक जिला नहीं है ऐसा जो इससे छूता हो। हर जिले के विधायक या प्रत्याशियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। इसका साइड इफेक्ट, मैं आखिरी सवाल करूंगा साइड इफेक्ट, और मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि एक विजुअल था कमलेश ढांढा का, वहां पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात थी। अगर वो विजुअल तैयार होगा तो हमारे सवाल जवाब के बीच में वो विजुअल आप दिखा दीजिएगा। फिलहाल मैं उस पर सवाल ले रहा हूं, विजुअल उसको लगा करके दिखा दीजिएगा आप। कल मैं कैथल में कलाई सीट पर था, वहां का मिजाज समझ रहा था। वहां से महिला एवं बाल विकास मंत्री जो रही हैं कमलेश ढांढा, प्रत्याशी हैं, मंत्री रही। मैं चौंक गया, जैसे मंत्रियों का कभी कार्यक्रम वगैरह लगता था किसी संवेदनशील क्षेत्र में, या पूरा प्रोटोकॉल। ये तो चुनाव प्रचार है। चुनाव प्रचार में कम से कम जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, छोटी गाड़ियां, अब पहले तो सूमो वगैरह चलती थी, अब यहाँ पर तमाम और थोड़ा सा अच्छी गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो टाइप में हैं। तो 4 गाड़ियां तो वो थी। स्टार वाले कई अफसर थे वहां पर, मतलब इंस्पेक्टर और सीओ रैंक के रहे होंगे। और जो एक पुलिस की बस चलती है जिसमें पुलिस के जवान, मतलब किसी बड़े वहां पर जहां पर ज्यादा संख्या में तैनाती करनी हो, एक बस खड़ी थी पूरी। ये चुनाव प्रचार अपने क्षेत्र में, कमलेश ढांढा अपने क्षेत्र में वोट मांगने निकली हैं। वहां पर तो कोई उद्घाटन समारोह तो हो नहीं रहा, अब तो चुनाव प्रचार है। अगर वोट मांगने के लिए, साइड इफेक्ट यही है, वोट मांगने के लिए 100, 150 या 50 या 60 पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ रही है, तो फिर वोट कौन देगा रविंद्र भाई? बस यही आखिरी सवाल। ये तस्वीर देख करके मुझे इस, मतलब हमने बहुत चुनाव कवर किए, 2 दशक से लगभग सब चुनाव में देखा।
किसी प्रत्याशी को इतनी फोर्स के साथ किसी प्रत्याशी को मैंने आज तक वोट मांगते नहीं देखा है। हाँ, वो प्रधानमंत्री वगैरह जब जाते हैं, जैसे वाराणसी गए वोट मांगने के लिए, तो वो पीएम का, मोदी की अपनी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी लेयर होता है, लेकिन बाकी किसी को, कोई मंत्री है कोई और जा रहा है इतने लाव लश्कर के साथ, इतनी पुलिस के साथ, ये नहीं देखा। ये तस्वीर कितने सीट, इस तस्वीर से मैं सीट भी जोड़ रहा हूँ, ये तस्वीर 90 में कितनी सीट की तरफ इशारा कर रही है। जी आशीष भाई, देखिए, ये हरियाणा के मतदाताओं को बदनाम करने की कोशिश है। हरियाणा जैसे शांत प्रदेश में, जिस इलाके में हम लोगों ने इतने सारे चुनाव देखे हैं बिना किसी हिंसा के, इन नेताओं को किससे खतरा है? कहाँ आपने देखा कि किसी, चलिए ये तो कमलेश ढांडा तो इतना लाव लश्कर लेके जा रही हैं, लेकिन जो विधायक जिनका हमने जिक्र किया कि उनको गांव में गलियों में घुमा दिया विधायकों के, कीचड़ में चल के दिखाइए, उनके साथ किसी ने बदतमीजी की, किसी ने हाथापाई की? ये सर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसी, ये सब मतदाताओं का अपमान है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हिंसक लोग हैं, यहाँ के मतदाता बदनाम है, और इसी वजह से हम लोगों को इतना ज्यादा लाव लश्कर लेके चलना पड़ रहा है। यहाँ तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर, और सवाल पूछने से आपत्ति है तो सवाल तो जनता पूछेगी। सवाल पूछने से आपत्ति है तो चुनाव मत लड़िए। चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी ना। मंत्री रही हैं भैया 4.5-5 साल, आप अगर मंत्री हैं, 2-2 बार के विधायक हैं, तो सवाल अब किससे पूछे जाएंगे? आपको अगर सवाल पूछने में दिक्कत है और उसके लिए आप सवाल से बचने के लिए पुलिस लेके आ रही हैं और फिर उल्टा बदनाम जनता को कर रही हैं। जनता ने क्या गलत कर दिया? कोई धमकी भगवान की दया से किसी ने नहीं दी, ना किसी के ऊपर किसी तरह का कोई पत्थर तक फेंका नहीं गया सर, किसी से कुछ नहीं, आज तक वायलेंस की रिपोर्टिंग हुई है, उसके बावजूद भी देखिए आप हालत। ये तो मतदाताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है ये बीजेपी इसी वजह से दिक्कत में है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर कोई एलिगेशन लेना नहीं चाहती, चाहे काम करे ना करे उसका क्रेडिट हमेशा ना करने का जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, और जो काम नहीं किया उसका भी क्रेडिट उनको चाहिए। और ऐसी स्थिति में आज जब सवाल जवाब और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जिम्मेदारी है, तब वो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और पुलिस की और जो फोर्सेज है उनकी बोली के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है और जनता को बदनाम करने की कोशिश है, मतदाताओं का अपमान है। किसी से कोई खतरा हरियाणा जैसे प्रदेश में है नहीं सर। अगर पुलिस की प्रोटेक्शन देनी थी तो वहां देनी चाहिए थी, कालका में जहां गोलीबारी हो गई, वहां क्यों नहीं दी? हाँ। जहां गोलीबारी हो गई, एक युवक को गोली लगी है, वहां पे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? प्रोटेक्शन की तो डिमांड वहां पे होनी चाहिए सर, जहां पे ये दिक्कत हुई है। प्रोटेक्शन तो उन लोगों को दी जानी चाहिए थी जो गोलीबारी में, जाट आरक्षण में लोग मरे, उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? प्रोटेक्शन उनको दी जानी चाहिए थी जो 750 किसान यहाँ पर शहीद हो गए। प्रोटेक्शन की जरूरत उन लोगों को थी जो राम रहीम के टाइम जब अरेस्ट हुआ था तब गोलियों से मारे गए थे। उन लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को उसके लिए चुना गया था। जनता से प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, जनता से कोई डर नहीं है, नेताओं को किसी को डर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सवालों से डर किसी को लगता है तो फिर वो तो कितनी भी सुरक्षा लेके जाएगा। सवाल तो सर पूछ रहे हैं लोग और हर जगह हम लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है आशीष भाई, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। चलिए, दरअसल अगर उस समय जिसको सिक्योरिटी चाहिए थी उसे सिक्योरिटी दी होती तो आज सिक्योरिटी लेके घूमना नहीं पड़ता। कंट्रोल रूम, अगर तस्वीर तैयार हो तो चलते चलते दिखा दीजिए, दर्शकों को ये ना हो कि हमने कुछ भी, क्योंकि हम जो फैक्चुअली करेक्ट होता है वही दिखाते हैं, उसी का एनालिसिस करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर तैयार हो विजुअल तो आप दिखा दीजिए, फटाफट दिखाइए, क्योंकि हम उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। कंट्रोल रूम फटाफट दिखा दीजिए, वो तस्वीर दिखा दीजिए, तब हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। ये रविंद्र भाई, ये देखिए तस्वीर है, ये देखिए, अब गिनती करिए, ये एक-एक, मतलब ये अभी विजुअल लंबा होगा। यहाँ पर ये देखिए पुलिस, हरियाणा पुलिस, सामने बस लगी हुई है, इस बस के पीछे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। ये तस्वीर थी कमलेश ढांडा जहां पर वोट मांगने गई थी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कलायत में। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें रविंद्र भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हरियाणा में फील्ड में रहते हैं, गाड़ी रोक करके कहीं पर भी नेटवर्क में आकर के आप चर्चा में जुड़ते हैं, इसके लिए तो बधाई आपको और धन्यवाद बहुत सारा, क्योंकि हरियाणा की जनता के लिए इतना वक्त आप निकालते हैं फील्ड में। जैसे मैं हूं, आप भी फील्ड में रहते हैं। अभी भी मेरी बात हुई, मैं बताऊं, रास्ते में थे, गाड़ी कहीं किनारे करके कोई नेटवर्क वाली जगह ढूंढ करके और तुरंत जुड़ गए।
इसके लिए साधुवाद आपको, धन्यवाद आपको। और द फोर्थ स्टेट, इसको भी आप लोग बहुत कम, पत्रकारिता की बात हम लोग बार बार करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यही पत्रकारिता अगर दुरुस्त होती तो आज हरियाणा में हालात नहीं होते। तो फोर्थ स्टेट को भी जैसे आप हमें प्यार स्नेह देते हैं वैसे ही दीजिए, बिल्कुल वैसे ही। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पत्रकारिता को मजबूत करने में, जैसे रविंद्र भाई ने मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा बोल दिया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये सहयोगी साथी इस देश में पत्रकारिता को बचाएंगे। इजाजत दीजिए, हरियाणा के चुनाव पर, हरियाणा के महाभारत पर एक एक अपडेट आपके सामने लेकर के आएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।